गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई एचसीएफ और एलसीएम। फर्स्ट क्लास रहेगी हमारी एचसीएफ एलसीएम की। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर को। देखो चैप्टर का नाम क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, ये नाम होता होगा इसका। ठीक है, तो बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट जो 2 क्लासेस रहेंगी हमारी वो रहेंगी एचसीएफ के ऊपर बेस्ड, फिर बाकी जो 2 क्लासेस रहेंगी एलसीएम के ऊपर बेस्ड, फिर 1 या 2 क्लास रहेगी इन दोनों के ऊपर मिक्स्ड बेस्ड, जो एचसीएफ एलसीएम दोनों के ऊपर मिक्स्ड जो है सिस्टम हमारा चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम इसको महत्तम समावर्तक। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो एचसीएफ है इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारी जगह आजकल जो लेटेस्ट है इसको कहा जाने लगा है जीसीडी, या ग्रेजुएशन में जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा है, हालांकि तुम सारे के सारे +2 पास हो, तो वहां पर भी इसको जीसीडी कहा जाने लगा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो समझते हैं बात को बारी बारी से। सबसे पहले जो है आपको वर्ड का मीनिंग समझना है फैक्टर का। फैक्टर का मतलब होता है बच्चों गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी कि वो नंबर्स, वो संख्याएं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा भाग करते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे एक नंबर ले लो अपने 24। ठीक है, और दूसरा बताओ, आप बता दो कोई भी। 48 नहीं, 48 साधारण हो जाएगा बिल्कुल। 36 ले लेते हैं, 32 ले लो, चलो। एक नंबर ले लिया हमने 24, दूसरा हमने क्या ले लिया, 32 ले लिया। तो सबसे पहले आप समझो फैक्टर को, किसको समझना है, फैक्टर को, यानी गुणनखंड को समझना है कि गुणनखंड का फैक्टर का मतलब जो है वो क्या होता है। तो भाई 24 के अगर हम फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करें तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, जैसे कि एक क्या है हमारा, 1 जो है वो यूनिवर्सल डिवाइजर होता है, यानी जिसको कोई भी डिवाइड नहीं करता उसको कौन डिवाइड करता है, बताओ भाई 1। एक तो डिवाइड करता ही करता है, तो 1 हमारा क्या हुआ, यूनिवर्सल डिवाइजर हुआ। उसके बाद 24 को कौन डिवाइड करता है, बताओ 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 24 खुद। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये 24 के फैक्टर्स हैं, 24 के गुणनखंड हैं। समझ गए, यानी कि वो नंबर्स जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें, उसको पूरा पूरा भाग करें, वो उसके क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं, उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। सबको पता चल गया इस बात के बारे में। उसके बाद जब भी आपको चाहे एचसीएफ निकालना है चाहे एलसीएम निकालना है, मिनिमम जो है वो 2 नंबर होने चाहिए, कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, तभी एचसीएफ एलसीएम निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता। अकेले का क्या निकलेगा बताओ, अकेले का एचसीएफ भी वही होता है, अकेले का एलसीएम वो खुद ही होता है। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए मिनिमम क्या चाहिए, कम से कम 2 संख्याएं चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी संख्याएं, आप 20 संख्याएं लिख के उनका एचसीएफ निकाल सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो 32 देख लेते, क्योंकि 2 संख्याएं तो चाहिए ना अपने को एचसीएफ समझने के लिए। तो 32 के आपको क्या समझने हैं, फैक्टर समझने हैं। तो 32 के फैक्टर्स बताओ क्या क्या होते हैं, बोलो। 1, 2, 4, 8, 16, 32 खुद। ठीक है, ये भी सारे के सारे क्या हैं बताओ भाई, फैक्टर्स हैं। एक और नंबर ले लूं, या समझ में आ गई बात, 2 से हो गया होगा क्लियर कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कि वो नंबर्स ढूंढना जो उस नंबर को कंप्लीटली क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, वो क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। उसके बाद अगला वर्ड जो आया वो क्या आया बताओ भाई, कॉमन। तो कॉमन वर्ड तो बहुत ज्यादा कॉमन है, समझ रहे हो, जैसे कि लिखा नहीं होता म्यूचुअल फ्रेंड्स, फेसबुक चलाते हो आप सारे के सारे,
या आजकल वो चलाते हो, क्या बोलते हैं उसको अपने, इंस्टाग्राम, भाई दिस वन इज फॉलो यू एंड 3 अदर्स, समझ रहे हो? तो वो सारा का सारा क्या होता है बताओ भाई, कॉमन। तो कॉमन हमें किसको समझना है बताओ, हमें कॉमन फैक्टर को समझना है। हमें किसको समझना है, कॉमन फैक्टर को। यानी कि जो ये 24 था, जो ये 32 था, ये दो नंबर्स जो थे, इनके कॉमन फैक्टर कौन से हैं, भी वो फैक्टर्स बताने हैं जो उसमें भी हैं और उसमें भी हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आ गया हमारा 1। क्या आ गया बताओ भाई, 1। यहां थोड़ी सी जगह दे दो, बैठ जाए, उनकी भीड़ हो रखी होगी शायद से, या चल जाएगा काम। यहां जाओ अगर वहां मतलब खाली है, तुम भी बैठ सकते हो अगर वहां दिक्कत हो रही है तो, बाकी देख लो अब जैसा तुम्हें उचित लगे। 2 हो गया, ये भी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद 3 कॉमन है, इसमें है उसमें नहीं है, तो कॉमन में तो नहीं आया ना। उसके बाद 4 हमारा कॉमन है, देखो। उसके बाद भाई 8 जो है वो हमारा कॉमन है। फिर कोई और कॉमन है नहीं है ना। तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे बताओ भाई, कॉमन फैक्टर्स थे। क्या क्या है कॉमन फैक्टर, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। ठीक है, तो कॉमन के बारे में पता चल गया, फैक्टर के बारे में पता चल गया। अब हमारा वर्ड क्या रह गया बताओ भाई, हाईएस्ट। अब हमारा वर्ड क्या रह गया बताओ भाई, हाईएस्ट। तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। इन फैक्टर्स में से हाईएस्ट जो है, जो सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा है, वो कौन सा है बताओ भाई, 1 2 4 8 में से कौन है सबसे बड़ा बताओ भाई, 8। तो 8 को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो है वो हम लोग 8 को कहेंगे। इस टाइप से जो है वो एचसीएफ हमारा निकल करके आता है। तो मीनिंग समझ में आया, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ी संख्या है, वो हमारी क्या कहलाती है बताओ भाई, एचसीएफ कहलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। अब डेफिनेशन लिखो सारे के सारे इसकी, एचसीएफ की लिखो, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर 2 और more than 2 numbers which completely divides all the numbers is their HCF। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए भी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो उन सारे के सारे नंबर्स को, उन सभी की सभी संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करे, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, उसका एचसीएफ कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बच्चों कहलाएगा। आगे बात समझ में, कि जैसे हमने एग्जांपल लिया 24 का और 32 का, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 24 के और 32 के क्या देखे, सबसे पहले फैक्टर्स देखे। तो भाई 24 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 8 12 24, और 32 के फैक्टर हो गए 1 2 4 8 16। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, कॉमन फैक्टर्स देखे। फिर हमने क्या देखे, कॉमन फैक्टर्स देखे। तो फिर जो कॉमन फैक्टर्स हमने देखे, उन कॉमन फैक्टर्स में जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो उनमें जो सबसे बड़ा है वो क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। सीधी सी बात है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को क्या कर सके, कंप्लीटली डिवाइड कर सके, वो क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। अब तक आपने सीख लिया सिर्फ एक बेसिक सा पार्ट की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ। आपको सभी डेफिनेशन आई है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स के बारे में पता चल गया होगा, गुणनखंड होते हैं, हाईएस्ट उनमें सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, और मिनिमम 2 आपको चाहिए। अब बात आपको किस अप्रोच को सीखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एचसीएफ को निकालेंगे कैसे, ऐसे ढूंढ के निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा। ये हो गया क्लियर सबको, चलो फिर अब बात करते हैं, जैसे हमने यही 2 नंबर्स लिए थे, इन्हीं को उठा लेते हैं। एक है हमारा 24, एक है हमारा 32। ठीक है,
फर्स्ट अप्रोच मैं आपको सिखाता हूं जो आपने 8th क्लास में सीखी थी। 8th क्लास में जब हमें HCF एलसीएम का जिक्र आता है सबसे पहली बार, तो जो हमें अप्रोच सिखाई जाती है वो अप्रोच में सिखाई जाती है कौन सी? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाली। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है वो हमें सिखाया जाता है। क्या निकालना बताओ भाई? HCF निकालना। 4 होगी ना पूरी? ठीक है, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला नंबर हमने ले लिया 24 और दूसरा नंबर हमने क्या ले लिया बताओ भाई? 32, यानी कि 32। अब 24 के 24 के आपको क्या देखने हैं? फैक्टर्स देखने हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? जैसे 2 पे चला गया कितना हो जाएगा? 12। फिर 2 पे चला गया कितना हो जाएगा? 6। फिर 2 पे चला गया कितना हो जाएगा बताओ भाई? 3। इससे आगे फैक्टर्स गुणनखंड हो सकते हैं क्या बताओ 24 के? बोलो, नहीं हो सकते। ठीक है, 32 की बात करते हैं तो 32 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 पे चला गया 16, फिर 2 पे चला गया 8, फिर 2 पे चला गया 4 और फिर 2 पे चला गया कितना हो जाएगा आपका? 2। इससे आगे तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब आपको इनको क्या करना है? राइट डाउन करना है, लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो, जैसे 24 हैं, 24 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 2 2, तो 2 की पावर 3 इंटू में ये 3 अकेला बच गया ना, तो 3 की पावर 1। सिमिलरली फिर हम बात करेंगे किसकी बताओ भाई? 32 की, यानी कि 32 की। ठीक है, तो 32 के होंगे 2 2 2 2 2, 3 तो है ही नहीं ना, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? 2 की पावर 5। ठीक है, इंटू में कुछ लिखूं या ना लिखूं? कुछ है ही नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ज्यादा काम आने वाली बात है ये। हम क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों? HCF। जब भी हम HCF निकालेंगे तो किसी भी चीज की लोएस्ट पावर देखेंगे और उसका कॉमन होना जरूरी है। समझो इस बात को, क्या देखेंगे? किसी भी चीज की लोएस्ट पावर देखेंगे और उसका कॉमन होना जरूरी है। जैसे यहां है मेरी 2 की पावर 3 और यहां है मेरी 2 की पावर 5। लोएस्ट क्या हुई? इनमें से छोटी कौन सी है? 2 की पावर 3 या 2 की पावर 5? 2 की पावर 3। कॉमन होना जरूरी है, ध्यान रखें। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में कॉमन क्या आएगा? 2 की पावर 3, जो मतलब कॉमन का मतलब जो दोनों जगह हो। तो यानी कि HCF के लिए क्वालिफाई कर लिया किसने? 2 की पावर 3। ठीक है, अब 2 का तो रोल खत्म हो गया, आगे बढ़ना है। यहां है 3 की पावर 1, तो लोएस्ट पावर क्या हुआ? 3 की पावर 1 हुई, लेकिन कॉमन होना जरूरी है। क्या 3 की पावर 1 यहां है? नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो HCF क्या हुआ फिर? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 8। 8 हमारा HCF है। 8 ही हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा। हो गया क्वेश्चन। बस ऐसे आपको, मतलब 8th क्लास में ये अप्रोच हम क्या करते थे? यूज करते थे। हम थोड़ा सा लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा कैजुअली होता था। हम ऐसे लिखते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे पेयर्स ऐसे करके लिखते थे। इट डजंट मैटर, आप पावर्स की फॉर्मेट में लिखे, थोड़े बड़े हो चुके हैं आप लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल सिखा देता हूं। कोई भी 2 नंबर और बता दो मेरे को, जिनका ऐसे निकाल के बता दूं मैं आपको। बोलो। 40, ये सीधा हो जाएगा 48 आ जाएगा। 48 96 का तो ये खराब है। लो कोई नहीं, 48 और 68। ठीक है, अब फिर से हमें क्या निकालने पड़ेंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनके। तो भाई कैसे होगा? देखो 48 है तो 2 पे चला गया कितना हो जाएगा? 24। फिर 2 पे चला गया कितना हो जाएगा? 12। फिर 2 पे चला गया कितना हो जाएगा? 6 और फिर 2 पे चला गया कितना हो जाएगा बताओ भाई? 3। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? 68 की। ठीक है, 2 पे चला जाएगा कितना हो जाएगा? 34। फिर 2 पे चला जाएगा कितना हो जाएगा? 17। बस, इससे आगे जा ही नहीं सकता। तो भाई 48 के केसेस में हम लिखेंगे क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यानी क्या हो गया? 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 1। क्या हो गया? 3 की पावर 1। सिमिलरली 68 की बात हम करेंगे, 68 की बात हम करेंगे। 2 इंटू 2, तो यानी कि 2 की पावर 2। ये 17 है, तो 17 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ भाई? 1। 17 की पावर क्या हो जाएगी? 1। अब
हम किसको देख रहे हैं बताओ भाई? हम देख रहे हैं किसको? HCF को। तो HCF के केस में क्या देखना होता है बताओ आपको? सारे के सारे किसी भी चीज की लोएस्ट पावर और उसका कॉमन होना जरूरी। तो यहां 2 की पावर 4 है, यहां 2 की पावर 2 है। लोएस्ट कौन सी हुई? 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 में से 2 की पावर 2 क्या हुई? 2 की पावर 2। अच्छा, यहां 3 की पावर 1 है लेकिन यहां है ही नहीं, तो लेंगे हम लोग? नहीं लेंगे। यहां 17 की पावर 1 है लेकिन यहां नहीं है, क्या लेंगे? नहीं लेंगे। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। 4 जो है वो हमारा क्या है बताओ भाई? HCF है। हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। और एक बात और दिमाग में लेकर के चले कि अगर हमारा 4 हमने HCF निकाल दिया ना इस क्वेश्चन का, एक चीज बिल्कुल नोट कर लेना कि 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इसको और इसको एक साथ डिवाइड कर सके। इस वर्ड पर ध्यान देना, एक साथ डिवाइड कर सके। ऐसा नंबर तो होगा जो 48 को डिवाइड कर देगा। कौन कर सकता है? जैसे कि 24 कर सकता है, 12 कर सकता है, 4 से बड़े हैं ना सारे के सारे, 8 भी कर सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों को एक साथ डिवाइड करे, वो 4 से बड़ा एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए तो 4 क्या हुआ फिर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि वो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो दोनों को एक साथ क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। ये हमारे HCF का क्या होता है बच्चों? मीनिंग होता है। ठीक है, तो एक तो ये सीखना है आपको। इसके अलावा हमें 10th क्लास में जब हमें यूक्लिड का डिवीजन मेथड सिखाया गया, यूक्लिड की विभाजन विधि सिखाई गई, उसके द्वारा जो है वो हमें HCF निकालना सिखाया गया। तो अब आपको वो भी सीखना है। तो हमारे नंबर्स क्या क्या थे दोबारा बताओ? एक था 32 और 24। ठीक है, अब 32 और 24 का क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है बाय डिविजिबिलिटी मेथड, विभाजन विधि से निकालना है। तो 2 नंबर्स होंगे या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। तो जो बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर कौन सा है बताओ? 32। उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। यही तो विभाजन विधि है, यही तो भाग विधि है कि भाग करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो किसको? बड़े नंबर को। बड़ा नंबर क्या है? 32। डिवाइड करना है किससे? छोटे नंबर से। तो छोटा नंबर क्या है बताओ भाई? 24। 24 से डिवाइड करना है। तो 24 से कितने पे चला जाएगा बताओ भाई? ये 1 पे। तो 32 में से 24 जो है वो माइनस कर देंगे। तो 32 में से 24 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ भाई? 8, यानी कि 8 हो जाएगा। फिर दोबारा से डिवाइड का साइन जो है वो बना लोगे। ठीक है, लास्ट टाइम डिवाइड किससे कर रहे थे? 24 से, तो 24 यहां आ जाएगा हमारा। फिर 8 दिया कितना हो जाएगा बताओ भाई? 24। लास्ट में रिमाइंडर हमारा क्या हो गया बताओ भाई? 0। लास्ट में रिमाइंडर क्या हो गया हमारा? 0। ठीक है, ये आगे भी जा सकता है, 2-3 स्टेप और आगे। आपको डिवाइड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। कब तक करते रहना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और लास्ट टाइम जहां हम जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नंबर हमारा क्या कहलाता है बताओ बच्चों? HCF कहलाता है, महत्तम समावर्तक कहलाता है। आगे बात समझ में कि आपको डिवाइड करते रहना, करते रहना, करते रहना। कब तक करते रहना बताओ? जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब रिमाइंडर 0 जिस केस में हो गया तो वो HCF हमारा वहां पे जिस टाइम जिससे डिवाइड कर रहे थे लास्ट स्टेप पे, ठीक है, वो हमारा क्या है? HCF कहलाएगा। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि सर अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका एक केस में आकर रिमाइंडर 0 होगा ही होगा। अगर जैसे 2 नंबर्स हैं, ऐसा कभी भी नहीं है कि उनका HCF निकले ही ना, एक होगा, नहीं निकलेगा। तो अगर कुछ भी HCF नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा बताओ भाई? एक। फिर वो 2 नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे, सहभाज्य हो जाएंगे, कि वो ना दोनों एक दूसरे से कटते ना किसी एक और नंबर से कटते, लेकिन निकलेगा जरूर। ठीक है, तो ये कितना भी लंबा जो है ये स्टेप आपका जा सकता है। एक और कर लेते हैं डिविजिव अपने भाग विधि का। बताओ 2 नंबर्स बोलो, वही अपने वही बोलो जो दूसरे थे, 48 और 68। ठीक है, 48 और 68। फिर से क्या कहता है डिविजिबिलिटी का रूल बताओ? बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बड़ा नंबर क्या है बताओ भाई? 68। और छोटा नंबर क्या है बताओ भाई? 48। कितने पे चला गया? 1 पे। 48। 0 है, 2 है। ठीक है, फिर से डिवाइड का साइन। अब क्या होगा बताओ? लास्ट टाइम इससे डिवाइड करते यहां आ जाएगा। किससे डिवाइड कर रहे थे? 48 से, तो 48 यहां आ गया। तो 20 से कितने पे चला जाएगा? 2 पे। कितना हो गया? 40। क्या बच गया बताओ भाई? 8। फिर दोबारा से डिवाइड का साइन लगा लेना है आपको। किससे डिवाइड कर रहे थे? 20 से, तो 20 यहां आ गया। 8 दूनी
लास्ट क्या रह गया? 4। क्या रह गया? 4। फिर से डिवाइड, किससे डिवाइड कर रहे थे? 8 से। 4 दूनी, रिमाइंडर क्या हो गया? जहां रिमाइंडर 0 आ जाए वहां क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और लास्ट टाइम जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो 4 ही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। 4 ही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। बस हो गई बात खत्म। आगे बात समझ में? ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के आपको 3 मेथड आ गए अब तक। पहला मेथड तो कौन सा? फैक्टर्स देख के उसमें हाईएस्ट छांट लो। दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते थे हम लोग। तीसरा, डिविजिबिलिटी। चौथा और सिखा देता हूं, इन केस ऑफ इमरजेंसी में जो हमारा शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट क्या कहता है कि जब भी दो, लेकिन ध्यान रखना पूरा का पूरा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कैलकुलेशन का पार्ट, तभी ये कामयाब है। कि जब भी आपको नंबर्स का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो एचसीएफ जो है वो दो नंबर्स का या तो डिफरेंस या उस डिफरेंस का कोई ना कोई टुकड़ा होता है। क्या समझे बताओ? दो नंबर्स जिसका हम क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो उनका जो एचसीएफ है या तो उनके डिफरेंस के बराबर होगा या डिफरेंस के कोई ना कोई टुकड़े के बराबर होगा। ठीक है। तो देखो, जैसे कि एक नंबर है हमारा 24, एक है हमारा 32। तो 24 का और 32 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है बताओ भाई? 8। 24 और 32 का डिफरेंस कितना है बताओ भाई? 8। हमारा जो एचसीएफ है या तो 8 होगा भाई, या 8 का कोई ना कोई टुकड़ा होगा। ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि आंसर 8 है या 8 का कोई ना कोई टुकड़ा, 8 का कोई ना कोई फैक्टर है? 8 जो है ये देखो 24 को भी डिवाइड करता है, 32 को भी डिवाइड करता है ना, इसीलिए 8 ही आंसर है हमारा। बात खत्म हो गई। समझे कि नहीं समझे? आएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अगला देखो, 48 है और 68 है। 48 और 68 की बात करते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ भाई? 20। ये तो 20 आंसर होगा या 20 का कोई ना कोई टुकड़ा आंसर होगा। तो 20 तो आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि 20 इनको 20 जो है इनको क्या नहीं करता? डिवाइड नहीं करता, भाग नहीं करता। तो 20 तो आंसर नहीं हो सकता। तो 20 का टुकड़ा, तो 20 का टुकड़ा बना लिया 20, क्योंकि एक प्राइम रखने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड नहीं करता, 4 करता है। तो 4 आंसर है। और 4 अगर नहीं करता तो हम क्या करते? 4 के टुकड़े बनाते, 2 दूनी 4, फिर 2 आंसर आता। अगर 2 भी नहीं करता तो क्या आता? फिर 1 आता। समझ गए? तो इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस रहेगी भाई। ठीक है। तो एचसीएफ का पूरा बेसिक जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। आधा घंटा हमारा लग गया इसको बेसिक बेसिक करने में भाई। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस ट्राई करें। टाइप 1 से शुरू। चलो फिर करो भाई। देखो, पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ो और उसकी भावनाओं को समझो, क्योंकि एग्जाम में जब भी आप बैठे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा बताओ? कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से। अब तो मैं आपको अच्छी पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो आपको पता है कि एचसीएफ निकालना ऑब्वियस सी बात है, एलसीएम तो हुआ ही नहीं हमारा, तो आप एचसीएफ निकाल दोगे। लेकिन एग्जाम में बैठ के कैसे समझोगे? जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 24, 60 एंड 84। तो 24 को, 60 को और 84 को पूरी पूरी से क्या करें? विभाजित करें, पूरा पूरा भाग करें। तो जो इन सब को भाग करें वो इन सब का क्या होता है बताओ भाई? एचसीएफ होता है। तो निकालो, तीनों का एचसीएफ निकाल के बताओ मुझे, क्या कर दो।
हाँ भाई बताओ, 12 आ गया सबका। कौन सा मेथड यूज किया? दोनों यूज कर दिया क्या? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा देता हूँ, बस लास्ट सिखा रहा हूँ, आगे प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा। 24 का अलग से निकाल लिया, 60 का अलग से, 84 का अलग से, तो 2 पे चला जाएगा, 12 पे, फिर चला गया 6 पे, फिर चला गया 3 पे भाई, फिर ये 2 से चला जाएगा 30 पे, फिर 2 से चला जाएगा 15 पे, फिर 3 से चला जाएगा 5 पे, फिर 2 से चला गया 42 पे, फिर 2 से चला गया 21 पे, फिर 3 से चला गया 7 पे। ठीक है, तो 24 के जो फैक्टर्स हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2, 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 60 60 है, 2, 2, 2, 2, 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, फिर 84 84 की बात करते हैं, तो 2, 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। हमें क्या निकालना है बताओ भाई? एचसीएफ निकालना है। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, बताओ किसी भी चीज की लोएस्ट पावर और कॉमन होना जरूरी है। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में से लोएस्ट कौन सी है बताओ, छोटी कौन सी है? 2 की पावर 2 कॉमन है ना, जहां 2 की पावर 3 है वहां 2 की पावर 2 तो है ही, जहां 2 है तो 2 2 2 2 है ही। तो एचसीएफ में 2 की पावर 2 इंटू यहां 3 की पावर 1, यहां 3 की पावर 1, यहां 3 की पावर 1, तो कॉमन हो गया तीनों में, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। यहां 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, तो यहां नहीं है, तो ये कॉमन में नहीं आता। 2 की पावर 2 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 जो है वो हमारे क्वेश्चन का रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा हमारा आंसर? 12। ये तो था आपका वो वाला मेथड। अब दूसरे वाले में क्या करेंगे बताओ? जब 3 आ जाए डिविजिबिलिटी में, तो छोटे वाले 2 उठाने हैं भाई, 3 आ जाए, 3 से ज्यादा आ जाए, तो किस पे काम करना बताओ? छोटे वाले 2, छोटे वाले 2 24 और 60, 84 से कौन से बताओ? 24 और 60, तो भाई 24 को और 60 पे काम करना है, तो 60 को डिवाइड करवाएंगे किससे बताओ? 24 से। 24 दूनी 48, कितना बच गया भाई? 12। फिर से दोबारा कितना आ जाएगा? 24, 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना हो गया? 0, तो हमारा 12 आ गया। लेकिन 12 को अभी आंसर डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप ध्यान रखना। क्या नहीं कर सकते? आंसर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो 12, 24 और 60 का तो है आंसर, लेकिन तीसरा है 84, तो क्या 12 से तीसरा भी डिवाइड होता है? 12 से 84, तो ठीक है, इसका मतलब 12 आंसर है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 12 आंसर है। ये सेकंड मेथड हो गया। अब कईयों ने डिफरेंस मेथड से किया होगा भी, उसमें भी 24 है, 60 है, 84 है, या तो ऑप्शन का सहारा ले लो जो तीनों को डिवाइड करता हो, या फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 24 का और 60 का डिफरेंस कितना है बताओ भाई? 36। कितना है? 36। तो या तो 36 आंसर है, या 36 का कोई ना कोई टुकड़ा। तो 36 का टुकड़ा हो गया, 12 थी 36, तो 12 तीनों को करता है, इसलिए 12 आंसर है। 12 नहीं करता तो 4 को देखते, नहीं तो फिर 3 को देखते, फिर 2 को देखते, फिर 1 को देखते। लेकिन ऑप्शन गिवन ऑप्शन आपको सपोर्ट दे देगा टुकड़ों में कि 12 है, तो 12 ही हमारा आंसर है। तो समझ गए, वो ग्रेटेस्ट नंबर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो किस किस को, 24 को, 60 को, 84 को कंप्लीटली डिवाइड करे, वो क्या है बताओ? 12। 12 हमारा आंसर है। ठीक है, चलो फिर कर दो। 2502 और 3654 का एचसीएफ निकाल दो। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2502 एंड 3654।
हम्म, ठीक है, फिट है। हाँ, किस किस का आ गया 18? हम बच्चों का भाई। देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2502 एंड 3654। तो भाई जो 3654 है, इसको डिवाइड करेंगे किससे भाई? 2502 से। ठीक है, कितने पे चला जाएगा सबसे पहले? तो एक पे, 2502, तो 2511, 1152 ना। फिर यहां क्या है? 2502। तो 1152 दूनी कितना हो जाएगा? 2304। तो 2304, 12 में से 4 गए 8, यहां क्या हो जाएगा? 9 1। ठीक है, 198। यहां कितना है? 1152। ठीक है, तो 5 पे चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 990। दो 162, फिर भाई 198, 162, 144, 12 में से 4 गए 8, 18 दूनी 36, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, रिमाइंडर इज 0। तो लास्ट टाइम किससे डिवाइड कर रहे थे? 18 से। 18 इज द एचसीएफ, इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आ गया होगा सबका? ठीक है, तो 18 हमारा आएगा। मेथड आपको समझ में आ गया, वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, डिफरेंस मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए बताओ फिर? अरे बोलो, ऑप्शंस चाहिए। क्या चाहिए? ऑप्शंस। जैसे डिफरेंस मेथड से करोगे कि 2502 है और 3654 है, दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का अंतर क्या है? 1152। तो या तो 1152 आंसर होगा, या 1152 का कोई ना कोई टुकड़ा। ठीक है, तो आपके जो गिवन ऑप्शंस होंगे, ठीक है, उसमें आपको एक टुकड़ा नजर आएगा 18 इंटू में, ये मान के चलो इसका बनेगा 18 6 के 108, 18 72, 18 इंटू 64, ऐसा कुछ टुकड़ा बनेगा। ठीक है, तो या तो 18 आंसर है या 64 आंसर है, तो गिवन ऑप्शन से 18 इसको डिवाइड करता है, तो 18 जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन की सपोर्ट आपको जरूर चाहिएगी, ऐसे जो बड़ा डाटा आ जाए, क्योंकि इससे भी देखो कितना लेंथी हो रहा है, उससे तो करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। देखो, ये क्वेश्चन आपको लगेगा तो मेंसुरेशन का, लेकिन होता एक्चुअल कहां से है? ये एचसीएफ एलसीएम से होता है। क्या कहता है कि द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर 18 मीटर, 12 मीटर एंड 10 मीटर। कोई भी एक कमरा है, उसकी जो विमाएं हैं 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर है। फाइंड द ग्रेटेस्ट स्केल दैट कैन मेजर ऑल द थ्री डायमेंशंस कंप्लीटली। कि आपको क्या बताना है? वो बड़ा से बड़ा स्केल बताना है। क्या बताना है आपको? बड़ा से बड़ा स्केल जो है बताना है, जो इनको तीनों की तीनों साइड्स को, लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को कंप्लीटली क्या करके मेजर करके मेजरमेंट कर सके। तो बड़ा से बड़ा स्केल क्या होगा बताओ? एचसीएफ। दो तो जो दो के लिए भी, यहां है 18 है, ये है 12 है, ये है 10, तो तीनों का क्या निकल जाएगा बताओ भाई? एचसीएफ। जहां पर भी क्या कह रहे हैं? ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब अपना इसी को समझ लो कि एचसीएफ कहां निकलता है। जहां पर भी ग्रेटेस्ट नंबर का जिक्र करे, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर टू और मोर देन टू नंबर्स, या ऐसा कोई बड़ी से बड़ी चीज निकालो जो बराबर बराबर बांटी जा सके। डिविजिबिलिटी की जहां बात हो रही हो, वहां सारे केसेस में क्या निकल के आता है बच्चों? एचसीएफ निकलता है। तो 18 12 10 का एचसीएफ निकालेंगे तो छोटी वाली दो उठा लेंगे, 12 और 10 का डिफरेंस कितना है? 2। या तो 2 आंसर होगा, या 2 का कोई ना कोई टुकड़ा, 2 तीनों के डिवाइड, तो 2 ही आंसर है। तो 2 मीटर का स्केल होना चाहिए। ठीक है, जिससे लेंथ को भी नाप सकते हो, ब्रेथ को भी और हाइट को भी, बस। ठीक है, देखो, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इज 320 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड। कोई भी एक आयताकार जो है वो खेत है, 320 मीटर तो लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। ठीक है, द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर बेड्स ऑफ इक्वल साइज विद द लार्जेस्ट एरिया, फाइंड द साइज ऑफ ईच बेड। ठीक है, यानी इसके अंदर अपने को क्या बनाना है? क्यारियां बनानी है। ठीक है, कैसी? वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब समझते हो?
कैसे होती है वर्गाकार, बताओ। ठीक है, तो देखो हमसे ये कहना चाहता है कि ये कोई भी खेत है, ये 320 मीटर तो क्या है लंबा, ठीक है, और 200 मीटर क्या है बताओ भाई, ये चौड़ा हो गया है, और इसके बीच में ऐसे क्यारियां बनानी है आपको। देखो वर्गाकार है ना ये, ए ए ए ए, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये सारे पीसेस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको हर एक का डायमेंशन बताना। कभी कभार क्या पूछ लेता है कि ऐसी कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं, ऐसे कितने बॉक्स बनाए जा सकते हैं, ये बात भी हमसे बहुत बार पूछ लेता है। तो आपको क्या चीज देखनी है बताओ, जो ये 320 हमारी जो लेंथ है और 200 जो है वो हमारी ब्रेथ है, वो हमारी जो चौड़ाई है, ठीक है, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है ग्रेटेस्ट, जो दोनों को कंप्लीटली क्या कर सके, डिवाइड कर सके, दोनों को पूरा पूरा भाग दे सके, दोनों को काट सके। तो एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर क्यों, वो हम क्यों ढूंढ रहे हैं बताओ। आपको क्या कहा गया है कि बराबर माप की क्या चीज बताओ भाई, इक्वल साइज की जो है वो काटनी है। तो लेंथ में से भी बराबर कटनी चाहिए और विड्थ में से भी बराबर कटनी चाहिए। तो यानी कि एक ऐसा नंबर चाहिए ना जो कंप्लीटली डिवाइड कर सके। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा, जैसे 320 है, 320 को कौन भाग दे सकता है, फॉर एग्जांपल 40 दे सकता है, तो 40 दे देगा तो 4 अठे 32, तो 8 ऐसे टुकड़े कट जाएंगे बराबर। 16 भी दे सकता है, 16 दूनी 32 ऐसे कट जाएंगी कैरियां। समझ रहे हो बात को, तो वो चीज आपको समझनी है। तो आपको 320 का और 200 का क्या निकालना होगा बच्चों, यहां पर एचसीएफ, ठीक है। क्यों, उसने क्या कहा, अधिकतम क्षेत्रफल। जो इसकी डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपको जरूर नजर आ जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया था ना, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखो अधिकतम, बड़ी से बड़ी, इन चीजों का जिक्र आया आएगा क्वेश्चन में, चाहे कुछ हो जाए। तो 320 और 200 का एचसीएफ कैसे निकालोगे बताओ। 320 को डिवाइड कर लोगे 200 से, बहुत सारे मेथड है जो आपको बढ़िया बढ़िया लगे उससे कर दो, कोई इशू नहीं है। तो एक पे चला गया 200 भाई, 0 2 120, फिर 200 भाई, एक पे चला गया 120, 80 है, फिर 120, 40 दूनी 80, रिमाइंडर ही है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सार, फाइंड द साइड ऑफ द ईच बेड, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 40। अब कभी कभार आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं,
क्या पूछ सकता है आपसे भी, जो ये हमने ये जो बनाए हैं बॉक्सेस बनाए हैं, ऐसे कितने बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं, ये बात भी पूछ सकता है आपसे। तो फिर कैसे निकालोगे बताओ? अरे बोलो। वहां पर आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ फील्ड को डिवाइड करोगे किससे बताओ भाई? एरिया ऑफ बेड, मतलब एक स्क्वायर जो बेड हमारा बन रहा है उससे डिवाइड कर दोगे। तो फील्ड कैसा है? रेक्टेंगुलर, आयताकार है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बताओ भाई? 320। और चौड़ाई कितनी है बताओ भाई? 200। तो 320 इंटू में क्या हो जाएगा? 200। और बेड कितने का है बताओ भाई? 40 इंटू 40। तो 0, 4 से 5 पे कट गया 0, 4 8 32, 8 पंजे 40। ठीक है, ये कोइंसिडेंटली ना दोनों चीजें सेम आ गई, जरूरी नहीं है हमेशा सेम आए। 40 जो है वो क्या हो जाएंगे? पीसीस बन जाएंगे, 40 पीस बन जाएंगे टोटल हमारे, ऐसे खाने 1 2 3 4 5 ऐसे करके। टोटल कितने खाने पड़ेंगे बताओ भाई? 40, यानी कि 40 जो है वो बॉक्सेस हमारे बन जाएंगे। क्लियर है सबको? आगे समझ में? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहता है, द एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगुलर फील्ड्स आर 200, 250 एंड 300 मीटर स्क्वायर। कोई भी 3 अपने को बेड दे रखे हैं, ठीक है। एक आपको दे रखा है 200 मीटर का, एक दे रखा है 250 मीटर का, और एक दे रखा है 300 मीटर का। ठीक है, ये 3 जो है आपको दे दिए गए। अब कहता है बेड ऑफ इक्वल एरियाज हैव बीन मेड इन ऑल 3 फील्ड्स। वे तीनों के तीनों जो फील्ड है ना उसके अंदर इक्वल एरिया के क्या बनाने हैं? बेड बनाने हैं। द विड्थ ऑफ द ईच बेड इज 5 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ। यानी कि वो जो एरिया है बेड का वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? तीनों का बताओ भाई? HCF किसका? 200 का, 250 का, 300 का। HCF क्या निकलना चाहिए बताओ डायरेक्ट? अरे बोलो। 50 नलायकों, 25 बोल रहे हैं कई। अरे बताया था छोटे वाले 2 उठा लो, एक 200 है एक 250 है, दोनों का डिफरेंस देख लो 50 है। या तो 50 आंसर होगा या 50 का कोई ना कोई टुकड़ा। तो 50 चौके 200, 50 में 250 है। तीसरा है 300, 50 के 300 पूरा पूरा है, तो इसका मतलब 50 ही तो है फिर। ठीक है, अब अगली बात सुनो। ये 50 जो है ये हमारा एरिया आ गया किसका? एक क्यारी का, एक बेड का। और एक क्यारी कैसी है? इक्वल एरिया है, उसकी विड्थ दे रखी है तो इसका मतलब लेंथ भी होगी। तो क्यारी कैसी हुई? रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा? L इंटू बी। जो क्यारी है जो हमने एक बेड बनाया उसका एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी। तो L इंटू बी हमारा जो एरिया है वो कितना है बताओ भाई? 50। हमारा एरिया कितना है? 50, जिसमें से लेंथ अपने को निकालनी है, उसकी विड्थ हमें दे रखी, ब्रेथ हमें दे रखी कितनी? 5 इक्वल्स टू कितना हो गया? 50। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 50 बटे 5 यानी कि 10 मीटर जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो HCF LCM की पहली क्लास जो है हमारी खत्म होती है। जल्द मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो
फर्स्ट टाइम में सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन हुए हैं, जस्ट आपको एक टच दिया गया है कि HCF को निकालते कैसे हैं, बस आपको इतना आया, इससे आगे अभी तक नहीं आया। इससे नेक्स्ट हम सीखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।